हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम सीखेंगे कि क्या वाकई ही जिंदगी और मौत जो है वो जुबान के काबू में है। और दूसरे नंबर पर हम सीखेंगे कि क्या बीमारियां जो हैं वो वाकई हमारी आवाज़ को सुनती हैं। तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो यकीनन आप इसके वसीला से बरकत पाएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को स्किप किए बगैर इस पूरे मैसेज को सुनना है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो ज़िंदगियों में अपना असर, अपनी तासीर छोड़ता है। और यकीनन खुदा का ये जिंदा कलाम आपकी ज़िंदगियों में भी अपनी तासीर छोड़ेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेगी। और शायद आज तक आप इन चीज़ों से अनजान हो और खुदा इस वीडियो के वसीला से आप तक वो चीज़ें पहुंचाना चाहता हो। इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। आप इस वीडियो पे ऐसे ही नहीं आ गए, बल्कि खुदा की इसमें मर्जी थी, इसलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो जब आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया है तो अब आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। आमीन। तो आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 38 वर्ष से लेके 39 वर्ष तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, फिर वो इबादत खाना से उठकर शमाउन के घर में दाखिल हुआ और शमाउन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तप को झिड़का तो उतर गई और वो उसी दम उठकर उसकी खिदमत करने लगी। आमीन। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे पतरस की सास का जिक्र मिलता है, जिसको तप चढ़ी हुई है। उसने कोई ठंडी पट्टी नहीं लगाई, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने तप को झिड़का। हमें लगता है कि जब कोई बीमार हो जाता है या फिर किसी को कोई बुखार हो जाता है तो सिर्फ गोली ही को वो सुनता है, क्योंकि गोली खाने से ही क्या होता है, अगर दर्द होता होगा तो वो कम हो जाएगा, अगर तप होगी तो वो कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें दूसरा मामला नजर आता है। यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि पतरस की सास को तप है, लेकिन ना ही तो उसने कोई ठंडी पट्टी लगाई है, ना ही उसने कोई गोली खाई है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है, उसने तप को झिड़का है। उसने अपनी जुबान से वर्ड्स को रिलीज किया है, अपने मुंह से लफ्जों को निकाला है कि ये तप जो है इसी घड़ी इसको छोड़ के चली जाए। तो क्या हुआ, तप उसी वक्त, राइट नो, उसी घड़ी उसको छोड़ के चली गई और वो उठ के खुदा की खिदमत करने लगी। आमीन। तो ये कितनी हैरान कुन बात है। और जब बीमारी सुन सकती है, पतरस की सांस जो है उसको तप थी, खुदावंद यीशु मसीह ने तप को झिड़का और उस बुखार ने खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुना और वो तप पतरस की सांस से उतर गई। तो जब तप ने खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुना, तो इसी तरह से कैंसर जो है वो भी सुन सकता है, कोढ़ जो है वो भी सुन सकता है, एड्स सुन सकता है, टीबी सुन सकता है, लिवर का प्रॉब्लम सुन सकता है, हर तरह के ब्लड कैंसर जो है वो आपकी आवाज को सुन सकते हैं। और जब आप उन्हें यीशु मसीह के नाम से झिड़केंगे, उन्हें डांटेंगे, तो ना सिर्फ वो आपकी आवाज सुनेंगे, बल्कि वो आपकी जिंदगी को छोड़ के, आपकी बॉडी को छोड़ के उसी घड़ी जाती रहेगी बीमारी, चाहे वो बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जब आप वर्ड्स को रिलीज करेंगे तो वो बीमारी आपकी आवाज को सुनेगी। क्योंकि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा
कि खुदावंद यीशु मसीह ने तप को झिड़का, तो तप ने क्या किया, तप ने खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुना। तो वही इख्तियारात जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भी दिए हुए हैं। हमें सिर्फ फेथ रखना है, हमें सिर्फ ईमान रखना है अपने जिंदा खुदा पे, इस बात पे ईमान रखना है कि जो कुछ हमने कह दिया वो हमारे लिए हो गया और वो हमारे लिए हो जाएगा, इन जीसस नेम, आमीन। क्योंकि जिंदगी और मौत जो है वो जुबान के काबू में है। जी हाँ, कलाम में लिखा है कि जिंदगी और मौत जो है वो जुबान के काबू में है, और जो इसको दोस्त रखते हैं वो इसका फल खाते हैं। तो अगर तो आप अपने मुंह से बैड वर्ड्स को रिलीज करेंगे, हमेशा गलत बोलते रहेंगे, अगर आपके सर में कम दर्द है और आपने उस दर्द को ये कह के इतना बढ़ा दिया है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो दर्द क्या है, वो आपके मुंह की आवाज को सुनेगा, आपके वर्ड्स को सुनेगा। और वो दर्द जो है वो कम है, अभी तो कम है, लेकिन आपने बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो उस दर्द ने क्या किया, शिद्दत पकड़ ली और आपकी जिंदगी में वैसे ही काम करना शुरू कर दिया जैसे आपने उसको कमांड किया। आपने इब्लीस को मौका दे दिया ये बोल के कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है। तो वो तो हमारा दुश्मन है और हमेशा वो मौके की तलाश में बैठा रहता है कि कब इस इंसान की जुबान से बुरे लफ्ज निकले और मैं उन लफ्जों को कैच करूं और फिर उन लफ्जों को लेके इसकी जिंदगी में मैं काम करना शुरू करूं। क्योंकि खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में कोई भी बीमारी नहीं लेके आना चाहता। हमेशा इंसान जो है वो अपनी गलतियों की वजह से सजा को पाता है और इन सारी चीजों को लेके आता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है, जो इसे दोस्त रखते हैं वो इसका फल खाते हैं। फल कैसे खा सकते हैं? जब आप अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में हमेशा अच्छे वर्ड्स को रिलीज करेंगे। आप ये बोलने की बजाय कि आज का मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा, ये कहने की बजाय अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ही उठ के खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा से कहेंगे कि खुदा आज का भी मेरा ये दिन तेरे फजल से बाबरकत गुजरेगा, ब्लेस्ड होगा, मेरे बच्चों की स्टडी अच्छी होगी, उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, उनका फ्यूचर अच्छा होगा, तो यकीन मानिए हमारा खुदा जो है वो हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाजों पे गौर करता है और वैसे ही हमारी जिंदगियों में काम होना शुरू हो जाते हैं जिस तरह से हम अपने लिए रिलीज करते हैं। गॉड ब्लेस यू। मेरा ईमान है कि इस शॉर्ट मैसेज के वसीला से आपको बरकत मिली है। तो हमेशा अपने लफ्ज़ों पे गौर किया करें। बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, वो आपके मुंह की कमांडमेंट को सुनती है कि आपने उसे क्या कमांड किया है। अगर आप किसी भी बीमारी को अपनी बॉडी के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो बीमारी कभी भी आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करने पाएगी। लेकिन आप अगर उसे हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेंगे और उसे अथॉरिटी दे देंगे कि वो आपकी ज़िंदगी में काम करे, तो फिर उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में काम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने लफ्ज़ों पे गौर किया करें, बोलने से पहले सोचिया करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।